क्यों हमारे देश को किसी एक नाम से संबोधित नहीं किया जा सकता। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है अम्ब्रेला अननोन के हम भारत के लोग इस सीरीज में। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम दो अहम मुद्दों पर बात करेंगे, हमारे देश का नाम और हमारे देश की राष्ट्रभाषा। तो आइए देखते हैं। त्याग और तप से स्वतंत्रता हासिल कर ली है। Long years ago, we made a tryst with destiny. हिंदुस्तान में जितने लोग हैं सबको हिल मिल के भाई भाई की तरह के रहना है। दुनिया में ठोकरें उन्हीं को लगती हैं कि जो चलते हैं, जो पांव तोड़ कर बैठ जाते हैं, उन्हें कभी ठोकर नहीं लगती। My proud privilege on behalf of women of India. Our difficulty is not with regard to the ultimate. Our difficulty is with regard to the beginning. सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे देश के नाम पर। हमारे देश के नाम को लेकर हम न्यूज चैनल्स पर कई बार बहस सुनते हैं। कुछ लोग इसे कहते हैं इंडिया, तो कुछ लोग इसे कहते हैं भारत। मगर इसके पीछे की असलियत क्या है? संविधान के कलम 1 के तहत हमारे देश का नाम है इंडिया, दैट इज भारत। जी हाँ दोस्तों, हमारे संविधान में भी हमारे देश को एक नाम नहीं दिया गया है। आखिर इस विविधता से भरे देश का एक नाम कैसे हो सकता है? भारत यह शब्द एक प्राचीन मिथक के आधार पर इस भूमि को पड़ा, जो संस्कृत हिंदी की भाषा के वर्ग में आता है। अगर इतिहास की बात करें तो इस भूमि को सिर्फ भारत यह नाम नहीं बल्कि कई अन्य नाम भी दिए गए हैं, जैसे कि मेलुहा, नाभिवर्ष, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान और इंडिया। मेलुहा सबसे प्राचीन नाम है, जो मेसोपोटामिया के 3rd मिलेनियम बीसी के ग्रंथों में पाया जाता है। जब पर्शियंस आए तब उन्होंने सिंधु नदी की वजह से नाम दिया हिंदू। तब कहा जाता है कि पर्शियंस स का उच्चार ह ऐसे करते थे, तो सिंधु का हो गया हिंदू, जो आगे जाके हिंदुस्तान बना। जब 17वीं सदी में आए अंग्रेजों ने इंडस नदी, जो सिंधु नदी का अंग्रेजी नाम है, उसकी वजह से रख दिया नाम इंडिया। तो ऐसे अलग अलग नाम जो अलग अलग संस्कृति और भाषा से जुड़े हैं, ऐसी परिस्थिति में इस देश को एक नाम देना उचित नहीं था। संविधान बनाते समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस मुद्दे पर काफी बहस हुई और आखिर में इंडिया, दैट इज भारत पर मोहर लगाई गई। अब बात करते हैं भारत की राष्ट्रभाषा पर। संविधान में हिंदी भारत सरकार की राष्ट्रभाषा है, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया। कलम 343 के तहत हिंदी भारत सरकार की ऑफिशियल लैंग्वेज है और संविधान के लागू होने के बाद 15 साल तक इंग्लिश भाषा का भी इस्तेमाल हो, ऐसा इस कलम में बताया गया है। 1965 में जब वो 15 साल पूरे हो रहे थे, तब प्रधानमंत्री नेहरू जी ने कहा कि जब तक हिंदी नहीं बोलने वाले राज्य, खास तौर पर दक्षिण के राज्य, हिंदी को पूर्ण ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए सहमति नहीं दर्शाते, तब तक भारतीय सरकार के कामकाज में दोनों भाषा का इस्तेमाल होगा। यह सारे मुद्दे हिंदी के ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में है। इसमें कहीं भी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के प्रावधान मौजूद नहीं है। राज्यों को संविधान के 8वें शेड्यूल में मौजूद 22 भाषा में से कोई भी भाषा राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर सिलेक्ट करने का स्वातंत्र है। तो दोस्तों, हमारे देश के नाम का मुद्दा हो या फिर राष्ट्रभाषा का, यहाँ देश की विविधताओं को मद्देनजर रखा गया है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक सदस्य ने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के समर्थन में यह बात बताई कि इस देश में सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है, तो इस देश की राष्ट्रभाषा हिंदी हो। तो एक दूसरे सदस्य ने इस पर एक मजेदार प्रतिवाद किया। उन्होंने कहा, अगर यह नंबर का खेल है तो इस देश का राष्ट्रीय प्राणी टाइगर कैसा? टाइगर तो इंडिया में सबसे ज्यादा नहीं है। यह बात सुनकर हिंदी के समर्थक चुप हो गए। दोस्तों, हमें यह बात जानना जरूरी है कि भारत की व्यवस्था एकात्मता, विविधता में एकता जैसे मूल्यों पर आधारित है और इसमें किसी एक विशिष्ट बहुसंख्यक लोगों की पहचान, जैसे कि उनकी संस्कृति या फिर भाषा, अल्पसंख्यक लोगों पर नहीं लाद सकते। भारतीय संविधान अल्पसंख्यक लोगों के ऊपर
किसी भी प्रकार का सांस्कृतिक या फिर सामाजिक दबाव नहीं आएगा, यह वचन देता है। और इसी वचन को पूरा करते हैं संविधान के कलम 1 और 343, जो भारत को किसी एक नाम या किसी एक भाषा तक सीमित नहीं रखते और इस देश की विविधता को अबाधित रखने का काम करता है और सर्वसमावेशक समाज बनाने का ध्येय रखते हैं। सांस्कृतिक विविधता हमारे देश की पहचान है। हजारों सालों से विविध धर्म, भाषा, जात के लोग इस भूमि पर वास्तव कर रहे हैं और इसी परंपरा को अबाधित रखने का काम करता है हमारा संविधान। तो दोस्तों, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा यह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले सीजन में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस।